नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। सुबह के 10:30 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के नए आंकड़ों के साथ। देश में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड टूट गया है। 24 घंटे में 3,60,960 नए केसेस आए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 3,293 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 2,61,162 लोग ठीक भी हुए हैं। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना के रिकॉर्ड टूटे हैं पिछले 24 घंटे में। और अब आपको यह भी बताते हैं कि पिछले 3 दिनों में देश में कोरोना के नए केसेस और मौत के आंकड़े बढ़े हैं। आपकी टीवी स्क्रीन्स पर वो आंकड़े हैं जो पिछले 3 दिन में हमारे पास आए हैं। कल हमने देखा कि संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी लगी आंकड़ों के लिहाज से, लेकिन आज कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड फिर टूटा है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,60,960 नए केस आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,293 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आप पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड भी देखिए। रिकॉर्ड देखकर आप भी समझ जाएंगे कि पिछले 3 दिन में चाहे वो नए केसेस का आंकड़ा हो या मौत का आंकड़ा हो, दोनों बढ़े हैं। और ये बढ़ते आंकड़े क्या ट्रेंड बयां कर रहे हैं, ये बताने के लिए और ज्यादा जानकारी देश के अलग अलग शहरों से देने के लिए मेरे कई सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे साथ। मुंबई से अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं, दिल्ली से राजू राज हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से सुधांशु मित्तल हमारे साथ है, साथ ही डॉक्टर जायसवाल और डॉक्टर कौशल कांत भी हमारे साथ हैं, जो इन ट्रेंड्स के बारे में हमें आगे बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको एक और जानकारी देते हैं। आज से शुरू होने जा रहे तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की पूरी बात हम आपको बताएंगे। देश में बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमण पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कहा है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो भारत में कोरोना के हालात से वाकिफ हैं, उन्हें जानकारी है इस बारे में। कल बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर बताया कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में लंबी बातचीत हुई है। अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी सामान भी भेज रहा है। तो जो बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आखिर में जब उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया से जुड़ा सवाल है। इंडिया ने हमारे मुश्किल वक्त में हमारी बहुत मदद की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और अमेरिका भारत को वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी सामान भी भेज रहा है। तो एक राहत की खबर हिंदुस्तान के लिए। जिस तरीके से अमेरिका ने, हालांकि शुरुआत में थोड़ी देर हुई, लेकिन जब अमेरिका ने अब मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और जरूरी सामान भेजने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान के लिए एक राहत की बात है। India, they're suffering at What do you this say to moment. the folks in Will India? you make Look, it? I'm sorry. This is the last question I'll take, and I'm really going to be in trouble. With regard to India, I spoke at length with Modi, the Prime Minister. We are sending immediately a whole series of help that he needs, including providing for those remdesivir and other drugs that are able to deal with this and prevent, in some cases, but help recovery. Secondly, we are sending the actual mechanical parts that are needed for the machinery they have to build a vaccine. And that's being done as well. We're also I've discussed with him when we'll be able to send actual vaccines to India, which will be my intention to do. The problem is right now we have to make sure we have other vaccines like Novavax and others coming on probably. And I think we'll be in a position to be able to share vaccines as well as know-how with other countries who are in real need. That's the hope and expectation. And I might add, when we were in a bind at the very beginning, India helped us. Thank you.
और जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा, हमने देखा अमेरिका ने मदद की बात की है, साथ ही जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रूस की दवा कंपनी ने भी बयान दिया है कि रेमडेसिविर दवा की शिपमेंट भारत को भेजने को वो तैयार है, सिर्फ रूस की सरकार के फैसले का इंतजार है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मदद बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक एक करके ही सही, थोड़ी ही सही राहत तो मिलेगी। अदिति, राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन फिलहाल भारत जो है वो लगातार एक तरह से रेस लड़ रहा है कोरोना वायरस के खिलाफ। रूस से जो रेमडेसिविर दवा आएगी, उसके अलावा टोसिलिजुमैब एक इंजेक्शन है, इन दोनों की भारत में इस वक्त भारी किल्लत है। अमेरिका की जहां तक बात है तो जो बाइडेन ने जो बयान दिया, अब उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि अमेरिका प्रोएक्टिवली मदद करेगा। 3 दिन पहले तक अमेरिका की आलोचना हो रही थी क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। उसके बाद जब इंटरनेशनल लेवल पर भी इस बात की आलोचना हुई तो कल हमने देखा कि इस बयान से अब भारत को थोड़ी उम्मीद जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन जो आंकड़े आपने अभी बताए कि 2,60,000 लोग ठीक हुए और 3,60,000 लोग आज नए ऐड हो गए। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये आंकड़ा एकदम उलट होता था। संक्रमित होने वालों की संख्या अगर 10 होती थी तो ठीक होने वालों की संख्या उस दिन 40 होती थी। इसीलिए हम कोरोना वायरस से इंडिपेंडेंटली, आत्मनिर्भर तरीके से भी लड़ाई लड़ पाए थे। तो इस बार जरूर चौतरफा मदद की जरूरत है और सबसे बड़ी बात, स्पीड अप करने की जरूरत है चीजों को, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हालात को सुधारने के लिए। जी पूजा। और पूजा से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, मुंबई के धारावी से जो खबर आई है, जिस तरीके से संक्रमण की रफ्तार वहां कम हुई है, वो कुछ राहत देती है मुंबई में? देखिए, सिर्फ आप धारावी की बात कर रही हैं, आप पूरे मुंबई की अगर बात करेंगे तो पूरे मुंबई में आंकड़े लगातार अभी 2 दिनों से कम आ रहे हैं। कम का मतलब है जहां पहले 7,000, 8,000, 9,000 के 10,000 तक पहुंचे थे आंकड़े हर दिन के हिसाब से, वो आंकड़े घटकर अब 4,000 के नीचे या 4,000 के आसपास हो चुके हैं। लेकिन जो दूसरी समस्या इसके साथ संक्रमण के कम होने की जहां आ रही है बात, वहां दूसरी समस्या ये आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर। तीसरे दौर की वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने वाला है। हम मुंबई में खड़े हुए हैं बीकेसी में। ये जो मेरे पीछे जंबो सेंटर आप देख रही हैं, ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जंबो सेंटर है बीकेसी का। और आज यहाँ पर हालात देखिए, ये है आज यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। साफ तौर पर यहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन इज नॉट अवेलेबल। लोग आ रहे हैं दूर दूर से और उनको इस बात की इत्तला भी नहीं की जा रही है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। और लोग इसी विश्वास में यहाँ पर आ रहे हैं कि आंटी आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? से। आपको बताया गया था कि आपका आज यहाँ पे वैक्सीन नहीं मिलने वाली है? नहीं बताया। नहीं बताया? किसने नहीं बताया? आपको मैसेज आया था कि वैक्सीनेशन आपको वैक्सीन दी जाएगी? नहीं, मैसेज नहीं है। तो आप यहाँ पर कैसे आई? अचानक से रैंडम आई हैं या कैसे? सेकंड डोज लेने हैं। हाँ, तो मैसेज के थ्रू पता चला होगा ना आपको? नहीं, हम लोग 42 दिन के हिसाब से आए। अच्छा, और कोई ऐसा अपडेटेड नहीं आया? कभी आने का वापस? ये आपको बताया, अंदर से बताया क्या, नहीं बताया क्या? फोन करके आओ, हो जाएगा। फोन करके आओ। कौन सा फोन नंबर है बताया क्या? ऑर्डर लगाया। देखिए, ये हालात हैं यहाँ पर। जो लोग हैं वो बड़े बहुत हैं। यहाँ एक ग्रुप मैं आपको दिखाऊं, ये सुबह से आया हुआ है ग्रुप है और इन जैसे पता नहीं कितने सामने बैरिकेटिंग कर दी गई है और जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो आने से यहाँ पर रोक दी गई हैं। लोग बड़े बुजुर्ग जो हैं चलकर यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो ग्रुप है यहाँ पर लगातार मैं सुबह से देख रहा हूँ। आप सर कहाँ से आए हैं? हम सार अंधेरी से आए। साहर गाँव अंधेरी ईस्ट एयरपोर्ट के बाजू में रहते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और सुबह आप कितने बजे आए हैं? हम लोग सुबह 8:30 बजे आए। 8:30 बजे आए। किसी ने आपको वैक्सीनेशन के लिए अपडेट दिया था? वैक्सीनेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है या क्या? नहीं, मुझे हम लोग को ऑनलाइन लिया हम लोग ने डेट करके। हम लोग गया हफ्ता 4 दिन पहले भी आया था तो बहुत गर्दी था, इसके लिए गया। तो फिर हम लोग बोला बुक करो, आपको बुक मिल जाएगा, वो डेट पर इधर आ जाओ फिर आपको मिल जाएगा, ऐसा बताया। कल शाम को कोई अपडेट आया? कल शाम को कुछ अपडेट नहीं है, यही है। तो आप आज सुबह आए और सुबह आके आपको क्या जवाब दिया? सुबह आके हम लोग बाहर खड़ा था, कब से 1 घंटे से बाहर खड़ा था, उसके बाद हम अंदर आए। छोटा नहीं था वो अंदर आने के लिए। तो देखिए, ये जो मैं आपको हालात जो बता रहा हूँ वो यही बात है कि
जो लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कई सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन पहुंची नहीं है या खत्म हो गई है, लेकिन लोगों को इसके बारे में अपडेट नहीं हो पा रही है। जी अंकुर हमारे साथ दिल्ली से राजू राज भी हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। राजू, दिल्ली में इस वक्त क्या स्थिति है? दिल्ली में जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे वो बेड्स बढ़ाने के बारे में बात हो रही हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराने के बारे में बात हो रही हो, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? अदिति, बता दूं कि जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी भी अस्पतालों के बाहर लोगों की भीड़ है, लोगों को बेड की किल्लत हो रही है। एक अस्पताल में बेड पर 2 से 3 लोगों को रखा गया। इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को लतार लगाई है, उन्हें इनसे सवाल पूछा है कि आप कर क्या रहे हैं। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल ने कल घोषणा की थी कि राजधानी दिल्ली में 1200 ICU बेड बनाए जा रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू कर दिया। उसकी तैयारियों का आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो अस्पताल, कोविड अस्पताल बनाए जाएंगे, ICU बेड बनाए जाएंगे, उसका काम शुरू हो गया है। ये तस्वीरें हैं दिलसाद गार्डन के रामलीला मैदान की, जो सीधे GTV हॉस्पिटल से अटैच होगा और यहाँ पर 500 ICU बेड बनाए जाएंगे। इसके अलावा LNJP के पास जो रामलीला मैदान है, वहाँ पर 500 बेड तैयार किए जा रहे हैं। राधा स्वामी में 200 बेड बनाए जा रहे हैं, ताकि जो बेड की किल्लत है उसे दूर किया जाए। क्योंकि अस्पतालों के बाहर लोगों की परेशानी यही है कि अस्पतालों में उन्हें बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन लाया गया है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी जितने भी रिफिलिंग सेंटर हैं, वहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। और हमने ये भी तस्वीरें सामने आई है, जो खबर सामने की, दिल्ली का जो अंबेडकर अस्पताल है, वहाँ पर 100 से ज़्यादा जो हेल्थ वर्कर हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। वहाँ जो मरीज हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है। उसकी परेशानी को कैसे दूर किया जाए, इसको अभी देखना पड़ेगा। लेकिन अभी राहत की खबर राजू बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जायसवाल, जैसा कि मेरे अलग अलग सहयोगी बता रहे थे, खासतौर पर जब अभी दिल्ली की बात आपने सुनी, तो दिल्ली में ग्राउंड रियलिटी अभी भी चिंताजनक है, दिल्ली वाले बहुत परेशान हैं। हाँ जी, दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास जो भी NCR है, अभी भी वहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन आनी चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं ना। हर एक हॉस्पिटल में कभी 4 घंटे की, 5 घंटे की, और सारे के सारे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए परेशान है कि जो नेक्स्ट खेप आनी है, वो नेक्स्ट ऑक्सीजन खेप कब आएगी, कब हम नए पेशेंट एडमिट कर पाएंगे। बेड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि सब अब पूरी पॉपुलेशन को पता है कि जब सैचुरेशन हमारा 90 से कम होगा, 88 से कम होगा, तब हमें अस्पताल जाना है। अदरवाइज हमें जो हमारी दवाएं हैं वो हमें घर पर लेके ही चलनी है। यानी बेड से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वेंटिलेटर से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है किसी तरीके से ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। जब तक ऑक्सीजन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक बेड लगाने से भी कोई फायदा नहीं ना। हमें आइसोलेशन बेड नहीं बनाने हैं, हमें ऑक्सीजन बेड बढ़ाने हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम है, जो नुकसान हो रहा है, जो पेशेंट अनएड्रेस जा रहा है, वो ऑक्सीजन बेड की कमी से। तो उसको किसी तरीके से हम लोग को बढ़ाना है, किसी तरीके से हम लोगों को जीनोमिक्स को बढ़ाना है, किसी तरीके से वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाना है। जो हमारे पास प्रॉब्लम, अब ये मेन प्रॉब्लम है, बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा इसके अंदर। जी डॉक्टर जायसवाल। डॉक्टर कांत भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत, अभी भी वही दिक्कत जो लगातार पिछले कुछ दिनों से हम फेस कर रहे हैं, डिमांड और सप्लाई में जो डिफरेंस है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है। अदिति जी, मैं यही बात पिछले 3 हफ्ते से लगातार कह रहा हूं कि जब तक ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच बराबर नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत इस क्राइसिस को ठीक नहीं कर सकती। और उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, वो है जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन। इस समय मेडिकल मैनेजमेंट के लेवल पे जो भी पॉसिबल है वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट भी कंप्रोमाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, क्योंकि सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं चल रही है। और दिल्ली की बात आप कर रही हैं, मैं दिल्ली में कल भी मैंने आपको एक ऑर्डर दिखाया था जिसमें ये 100 कमरे बुक कराए गए थे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, जिसपे हाईकोर्ट ने, और मैं मीडिया का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मीडिया की वजह से ये बात वहां पहुंची और वो कैमरे कैंसिल हुए। मैं उससे 2 दिन पुराना एक ऑर्डर अभी मुझे पता चला है, जो मैं दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर है, ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसमें दिल्ली सरकार के अफसरों और उनकी फैमिलीज के लिए विवेक विहार का जिंजर होटल, पार्क प्लाजा सहादरा, होटल लीला एम्बियंस, होटल गोल्डन टुलिप के कमरे बुक किए गए हैं। जो अभी 70, 50 और 50, ये 3 होटल में करीब 150 से ज्यादा कमरे खाली हैं। वो इसलिए खाली हैं क्योंकि वो रिजर्व किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स की फैमिली के लिए। ये जो मेडिकल मैनेजमेंट में तो हम जो कर पा रहे हैं, पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस बना दी गई है,
जो सेलेक्टिव ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इससे दिल्ली ज्यादा दुखी है। और जैसा जी। डॉक्टर साहब ने बताया, आप ये समझिए पहले क्या होता था, पहले किसी को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आती थी, दिल्ली की वैन आती थी, उसको ले जाके आइसोलेट करती थी। आज दिल्ली के हॉस्पिटल में वो आदमी जा रहा है जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे है, यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने वाला हर आदमी बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज डॉक्टर कांत, मुश्किल की स्थिति है और जैसा कि लगातार आप हमारे साथ जुड़कर ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी ग्राउंड पर लोगों को उतनी राहत नहीं मिल पाई है जितनी की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये हालात सुधरेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जायसवाल, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ थे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.